आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 101। यह है हमारे देश के पूर्व सैनिक जिन्होंने सरहद पर देश की रक्षा की और आज स्टीयरिंग पर जनता की सेवा कर रहे हैं। पूर्व चालक दल का कहना है कि उन्होंने देश की सेवा की, लेकिन जब वे 112 सेवा में ड्यूटी कर रहे हैं तब भी उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनकी मांग है समय पर वेतन भुगतान हो, अस्थायी रोजगार मिले। पूर्व सैनिक चालक का कहना है कि तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यहां आए और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार आज हमारा 11वां दिन है धरना पे बैठे हुए, लेकिन सरकार के कानों तक हमारी शायद आवाज़ नहीं पहुँच रही है। सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने पैदल मार्च भी निकाला और पूरा पटना में हम लोगों ने पैदल मार्च किया। सरकार को हमने बहुत मौका दिया। इस सरकार को एक तरह से कहा जाए कि इतनी संवेदनहीन हो गई है हमारे प्रति कि इनको अपने पूर्व सैनिकों, राज्य के पूर्व सैनिकों का कोई सम्मान नहीं है। जो आज 11-12 दिन से हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं और हमारी बहुत सामान्य सी मांगे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि जिस राज्य के पूर्व सैनिक सड़क पे उतरे हुए हैं और वहाँ के मुखिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस राज्य में हम पूर्व सैनिकों का क्या सम्मान है। आप लोगों ने सर ये ज्ञापन तो दिया ही होगा, उस पर क्या सुनवाई हुई? जी देखिए, सरकार को और जितने भी हमारे गृह सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, हमारे डीजीपी महोदय हैं, बिहार सरकार को जहाँ जहाँ हमने कहा गया कि यहाँ जाइए, वहाँ जितने भी नेता मंत्री से मिलने के लिए कहा गया, उनके दरवाजे हमने खटखटाए, सब जगह आवेदन, लिखित आवेदन दिया और उसके बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो धरना पे बैठ गए। और धरना पे बैठने के बाद भी हम लोगों ने ये सिलसिला बंद नहीं किया। जो लोग जहाँ जहाँ कहते गए हम उनके पास गए और अपनी बातों को रखा, लिखित आवेदन दिया, लेकिन आज तक अभी तक कोई कहीं से संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग प्रशासन का एक अभिन्न अंग है, अगर प्रशासन में होते हुए अगर आप लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा है तो आम लोगों की बात को क्या समझा जाएगा? बिल्कुल, देखिए कितनी संवेदनहीन ये सरकार हो गई है। इनको अपने पूर्व सैनिकों की जब चिंता नहीं है तो बाकी लोगों की क्या चिंता करेगी सरकार। किस तरह से आज हम रोड पे आने को उतार हुआ है। देखिए कि बहुत सामान्य सी मांगे हैं हमारी। हम जो डायल 112 में सेवा दे रहे हैं, पूर्व सैनिक हैं, सभी पूर्व सैनिक चालक एक चालक का कार्य ही नहीं करते हैं। जब हम गाड़ी पर होते हैं तो यहाँ से एक पदाधिकारी का, एक बल का कार्य करते हैं। जब केस में जाते हैं हम लोग तो विदिन 15 मिनट्स पहुंचना होता है, केस में पहुंच के पीड़ित पक्ष को राहत देते हैं। लेकिन आज खुद हम लोग पीड़ित हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं और कोई हम लोग सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि हमारी बातों को सुनने तक नहीं आया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार हमारे प्रति संवेदनहीनता दिखा रही है। आप लोगों को सिर्फ नेताओं की तरफ से आश्वासन मिल रहा है, कोई भी कुछ ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया? जी हाँ, बिल्कुल, नेताओं की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमें सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक अब धीरे धीरे हमारी उम्मीद जो है वो नाउम्मीदी में बदलती जा रही है। और काफ़ी रोष व्याप्त है हमारे पूर्व सैनिकों में और सब लोग कहे हैं कि लगभग 2 लाख से ऊपर हम लोग बिहार में पूर्व सैनिक हैं और 2 लाख हम और हमारे जितने भी परिजन हैं, एक परिवार में लगभग 5 सदस्य लोग हैं, तो जोड़ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या होती है। और जो सेवारत सैनिक है वो भी बहिष्कार करेंगे। इस चुनाव में यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो अभी सरकार में है वो कान खोलकर सुन लें, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले चुनाव में हम भी सबक सिखाने का काम करेंगे। अभी चुनाव का समय बहुत नज़दीक आ रहा है, विपक्षी दलों से मुलाकात हुई है, कुछ आश्वासन मिला उनके साइड से? जी, हमने बहुत कोशिश किया विपक्षी दलों से मिलने के लिए, बहुत लोग मिले भी, लेकिन उन लोगों की तरफ से भी कोई अभी तक कोई जो सेवानिवृत्त हैं या अभी सेवारत हैं वो किसी आइडेंटिफिकेशन के मोहताज नहीं हैं। जब दुनिया के सारे देश भारतीय सेना का लोहा मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी जो बिहार सरकार है, अंधी और बहरी सरकार, वो भारतीय सेना की आवाज़ को न सुन रही है और ना उन आवाज़ों को मानने के लिए तैयार है। ऐसे हालात में
आज स्थिति बिहार के अंदर ये पैदा हो गई है कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को रोड पे उतरना पड़ रहा है। अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रास्तों को अपनाना पड़ रहा है। बिहार सरकार से हम लोगों की ये कुछ मांगे थी, जिनके ऊपर समान काम समान वेतन, राज्य कर्मी का दर्जा, इस प्रकार के जो मूल आवश्यक चीजें हैं, जब हम एक साथ ड्यूटी करते हैं, हर घटना दुर्घटना पे हम कदम से कदम मिला करके बिहार सरकार के साथ जब तैनात रहते हैं, तो फिर इन प्रकार से अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? दो तरफा सरकार निर्णय क्यों ले रही है? एक को भरपेट भोजन और दूसरे को नाश्ता भी नहीं। ऐसा दोहरी नीति की जो पॉलिसी बिहार सरकार की चल रही है, उससे हम लोग सहमत नहीं हैं। जब जी जान लगा करके हर कदम पे उनसे एक कदम आगे बढ़ करके हर एक निर्णय में, हर एक कर्तव्य में हम लोग जब आगे खड़े होकर के अपने भाग्य को, अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो ऐसी हालात में बिहार सरकार से हम मांग करेंगे कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि होमगार्ड का भी तनख्वाह हम लोगों से ज़्यादा है। किसी भी एक्सपर्ट आदमी की वैल्यू बिहार सरकार आज जो है, इतने मैच्योर पर्सन, मिनिमम 17 वर्ष जिन्होंने एनएसजी कमांडो तक और अन्य उच्च पद पे रह करके भी कई प्रकार के अपने कर्तव्य निभाए हैं, लेकिन उसका मूल्य बिहार सरकार नहीं समझ पा रही है। उसे सरकार को, सोती हुई सरकार को, अंधी बहरी सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इन मूल्यों को समझे, इतना मैच्योर पर्सन जो उनको मिल रहे हैं उसका महत्व समझें। एक अधिकारी के बदले भी हम लोग तैनात ड्यूटी कर रहे हैं, एक बल के बदले भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अगर कोई नहीं रहा, फिर भी हम लोग अपने कर्तव्यों पे हर प्रकार से हर समय 24 घंटे × 7 खड़े हैं और कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। फिर ऐसी दोहरी नीति से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार से निवेदन है कि समानता का अधिकार संविधान की धाराओं में ये निहित है कि अपनी आवाज को जब कोई न सुने, तो जिस भी प्रकार से फ्लैग मार्च के द्वारा, रोड मार्च के द्वारा, हर प्रकार के हड़ताल के द्वारा अपने बातों को रखने का संविधान में अधिकार है, और उन अधिकारों के तहत शांतिपूर्वक ढंग से हम भूतपूर्व सैनिक बिहार के सभी अपनी मांग को रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी सरकार अगर इन बातों को समझ लेगी, उनके मूल्यों को समझ लेगी, उतना जल्दी निर्णय ले ले तो अच्छी बात हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगला कदम करीब 15 दिनों से हम लोग हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए और हर प्रकार के तथ्यों से सरकार को अवगत, लिखित रूप में भी, फ्लैग मार्च के द्वारा भी, सब प्रकार से हमने बिहार सरकार को जगाने और समझाने की कोशिश किया, परंतु बिहार सरकार मानने के लिए राजी नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार के भूतपूर्व सैनिक संघ के एक डायल 112 के सभी चालक अंतिम निर्णय इस ओर बढ़ रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं समझना चाहती, हमारे मूल्य बातों को नहीं सुनी है, हम लोग की सर, हम लोग पूरे सैनिक हैं, यहाँ एक सर्विसमैन हैं, हम लोग को कोई विशेष मांग नहीं है सर। हम लोग का सेम मांग है, इतना सा ही कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए सर। हम लोगों को इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए सर, क्योंकि हम लोग एक ऐसे तंत्र में काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम एसी में गए, बैठ के चले आए, वो तो है नहीं सर। हम लोग बिल्कुल रोड पे रहने वाले सर, समाज की रक्षा करने वाले, समाज को सेवा देने वाले हम लोग सर। जब हम लोग के साथ कोई भी घटना होती है सर, तो जब उस समय ये नहीं देखता है अगला आदमी के अनुबंध पर है, ये प्राइवेट है, उसका शिकार सर हम लोग भी होते हैं। जब हम लोग शिकार होते हैं सर, तो उसका मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए सर, क्योंकि हमारे पीछे भी तो परिवार है मेरा। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर। आज तक पटना जिला ऐसे कई जिला हैं सर कि जिसमें हमारी एक पहचान पत्र तक नहीं दिया गया सर। मतलब मैं काम कर रहा हूं पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके, लेकिन हमारी पहचान भी नहीं है कि एक 112 डायल 112 बिहार पुलिस में कार्यरत है। तो सरकार से मुझे अब तो कहते हैं ना कि सर पानी से ऊपर हो चुका है सर, इसलिए नहीं मिल रहा है कुछ नहीं सर। एक कोई भी सरकार के तरफ से कोई भी एक अधिकारी, कोई भी हम लोग के जानने तक नहीं आए कि क्या मांग है क्या नहीं है, जिसमें
पत्र के माध्यम के द्वारा हम लोग पूरा सर हर विभाग में दे चुके हैं। आप लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल सर 100%। नहीं तो सर ये राज्य की दुर्भाग्य कहें सर या जो कहिए कि आज एक रिटायर्ड सैनिक आज रोड पर भटक रहा है सर, बैठा हुआ है धरने पर सर। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है सर? देख सकते हैं हमारे 16 जवान शहीद हो गए सर उधर माल्यार्पण देख। भूतपूर्व सैनिक के जो आश्रित हैं सर, उनको पास हमारे लगभग पीछे देख रहे हैं सर, इसमें बहुत सारे जवान शहीद हो गए। इनकी फैमिली बच्चे को सर मुआवजा मिलना चाहिए। कल के दिन हमारे एक ड्राइवर और शहीद हो गए हैं बिष्टा थाना में, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हमारा 15-16 जवान का डेथ हो गया है नौबतपुर थाना में सर। आप लोग बिहार प्रशासन की एक रीढ़ हैं। आप लोग अगर सहयोग नहीं दीजिएगा तो व्यवस्था कैसे संभलेंगी? सर हम अपना संपूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खुद सुरक्षित जब रहेंगे तब मैं जनता को सुरक्षा दे सकता हूं सर। जिस प्रकार से हमारे 16 जवान की मृत्यु है, उनके बीवी और बच्चे से एक बार आप जाकर मिलिए, उनसे बात कीजिए। आज तक सरकार का कोई डेलीगेशन हमारे उस जवान के पास नहीं गए, ना 1 रुपये की मदद पहुंची है सर। तो हम कैसे सुरक्षा का भार लें? हमारा सुरक्षा का भार अगर सरकार लेती है तो मैं भी देश का सुरक्षा और अपने प्रदेश का सुरक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। आप लोग का पेमेंट रिन्यू अभी तक नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है? सर अभी तक हमारा पेमेंट 2022 से मात्र 750 रुपये की वृद्धि की गई है। इस प्रकार का सौतेला व्यवहार बिहार सरकार कर रही है। इसका कारण तो बिहार सरकार एक हो गया है। ये सिर्फ डायल 112 की लड़ाई नहीं है, ये पूर्व सैनिक जितने भी बिहार में है, जो भी मान सम्मान आज तक नहीं मिला है, ना तो लालू सरकार में मिला ना तो नीतीश सरकार में मिला। ये साबित हो जाएगा कि नीतीश सरकार ने जिस पेड़ को रोपे हैं ना, ये फल कोई और खाएगा। हमें दोनों चलाने आता है, बैलेट भी चलाने आता है, बुलेट भी चलाने आता है। अरे भाई जब पुलिस वाला मरे तो 2 करोड़, हम मरे तो 2 रुपया भी नहीं। हमारे 16 जवान शहीद हो गए, 15 जवान पहले थे, कल 1 जवान शहीद हो गया। बताइए इन वीर नारियों को किसके बदौलत हिम्मत रहेगा? हम कैसे आगे लड़ने जाएंगे? अब मनोबल को तोड़ रहे हैं सरकार की पारदर्शिता में हमें शक संदेह पैदा होने लगा है। इनके विकास के अगर विकास की सरकार है तो कहाँ है विकास की सरकार? उड़ीसा में 55,000 रुपये बहाल किया जा रहा है सैनिकों को, एक सर्विसमैन को। हिमाचल में आरक्षण है, पंजाब में आरक्षण है, सब जगह सैनिकों को सम्मान मिलता है। स्टेट की नौकरी में आरक्षण है तो यहाँ 12% आरक्षण मांग रहे हैं, तो कौन सा नया चीज हम मांग रहे हैं? यानी कि क्या समझते हैं सब सैनिक को कि एकदम बुढ़वक है, अनपढ़ है। और ये है आजकल सब ग्रेजुएशन करके सेना में जा रहा था, अब सेना में जाना रुक गया है क्योंकि अग्निवीर बहाल हो गया है। अब हम सारी सच्चाइयों को एक दिन लाएंगे साहब, क्योंकि मौजूदा नेता और मुख्यमंत्री से तो आप मतलब निराशा। देखिए हम इनकी वर्दी पहने हुए हैं, इनका हम ड्यूटी के बदले पैसा ले रहे हैं, लेकिन उस पैसे से हम खुश नहीं है, उस वेतनमान से खुश नहीं है सर। क्योंकि 4 साल में मात्र 750 रुपया बढ़ाया गया। ये कहाँ की बात है सर? अगर एक रिक्शा चालक भी रोड पर मरे ना तो 4 लाख मुख्यमंत्री योजना के तहत मिलेगा, हमको 4 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये है बिहार में सैनिकों का सम्मान। अब हमारी लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है साहब। और इस देश में अब हम लोग ने ठान लिए हैं, सम्मान जहाँ नहीं हो सर, हम लोग सम्मान के लिए तो अपनी प्राण की बलि देते हैं। और जितने हमारे बॉर्डर पर शहीद नहीं होते 4 साल में, 3.5 साल में 16 जवान शहीद हुए, तो इनको शहीदों का पहले सम्मान देने के लिए वादा करें नीतीश कुमार जी। तो बिहार सरकार को हम आंखें खुलवा रहे हैं। हम सैनिक जाग गए हैं, सैनिक एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। आज से हमने गाड़ियां पूरे ऑल बिहार में चक्का जाम कर घोषणा कर दिए हैं। और हमारा सैनिक जो हमारा अध्यक्ष साहब है और जो भी हमारे सैनिक प्रतिनिधिमंडल है, जो कहेंगे सर हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। 2 सितंबर से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं हम लोग। गांधी मैदान में 24 सितंबर को किए थे चक्का जाम, सिर्फ पटना जिला। तो बोले कि आप अपनी मांग रखिए, जायज है, क्योंकि एक पटना एसएसपी और प्रशासन ने सबने कहा कि मांग जायज है, आप सरकार से मांग कीजिए। सरकार तो सुन ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग की भाषण देने नहीं आता है। तो भाषण देने के लिए अब सीख रहे हैं सर, सीख लिए हैं भाषण देने के लिए। किस तरह से भाषण होता है? समाज के विकास की बात कर रहा हूं। अगर एनडीए सरकार कहते हैं नीतीश कुमार सबके है, एनडीए सबका है, तो हम सैनिकों को क्यों नहीं है? ये मेरा बिहार सरकार से सवाल है। कैसे आप कहते हैं कि हम सबके हैं? अगर है तो हमको जो मांग है राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए हमें बिहार सरकार में। अरे कितने साल के लिए? किसी का उम्र 52 साल हो गया, किसी का 55 साल हो गया, किसी का 45 साल हो गया। आरक्षण का लाभ दीजिए हमें बिहार सरकार नौकरी में, तब मैं मानूंगा कि बिहार के सैनिकों का आप सम्मान करते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जी, हम
आपसे बहुत विनती उनती कर लिए हैं, तो हम लोग को भी सारी चीज अपनाने आता है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे ठगा नहीं, महा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ऐसे तो हमें भी आता है, साम दाम दंड भेदी नितनी, कलयुग आ गया है तो हम कलयुग, हम सैनिक अलग हुए हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा परिवेश मिलता है। हम लोग को समान काम के लिए समान वेतन देना ही पड़ेगा। हम अब खाली हाथ यहाँ से गर्दनी बाग धंधा प्रदर्शन नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सम्मान लेना चाहते हैं इनसे। अरे भाई, हम लोग होमगार्ड, हमारे होमगार्ड भाई से नफरत नहीं है, उनका और दिन कहाँ बढ़ाई है, क्योंकि विकसित बिहार है। बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, अब बताइए साहब। दिया जाए, बहुत हो गया। हाँ, लीजिए। तरीके से कर रहे हैं ये सारी चीजें, और आपसे गुजारिश भी करेंगे कि आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से ही करें। हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो यही है कि नॉन वायलेंस से करना चाहिए। विकट समस्याएं हैं, हम वो समझ रहे हैं। नौकरी होती है जिससे कि पूरा परिवार चलता है, हम वो भी समझ रहे हैं। और सरकारों की जो असलियत है वो भी आज यहाँ आके हम देख रहे हैं। इस चुनाव का पूरा पोस्टरबाजी इसी बात पे हो रहा है कि हमने इतनी सारी नौकरियां दे दी हैं और हम इतने करोड़ नौकरी और ले आएंगे। हमने अभी अभी कहा और फिर से कहेंगे कि आज यहाँ पे आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, बगल में भी लोग बैठे हैं, अगर सिर्फ आप लोगों को भी सरकार नौकरी दे के दिखा दे, समान काम के लिए समान वेतन दे के दिखा दे, तो हम मान लेंगे। आप सबको देख के हमारे मन में जिस व्यक्ति की हमें याद आ रही है वो असली नेताजी थे, सुभाष बाबू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। उनका भी आप कह सकते हैं कमांड से, मिलिट्री से, इन चीजों से लेना देना था, खास रुचि थी। और ये भी लग रहा है कि एक वक्त में हमारा देश वैसा हुआ करता था जहाँ पे जवानों को इज्जत दी जाती थी। जवान चाहे राज्य के अंदर हो या बॉर्डर पे हो, सैनिक सैनिक ही होता है। और वो इज्जत आज अगर हमारे बिहार से चली गई है कि हमारे बिहार के जो सैनिक हैं वो यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। और इसको अंडू करने की भी जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। हम आपकी मांग उठाएंगे, ये हम अभी इतना ही कह सकते हैं। बहुत ही जोर शोर से इस मांग को उठाएंगे अपनी तरफ से, और चुनौती भी देते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी जो डबल इंजन सरकार है। जब वो चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ के और जनता के सामने आते हैं और कहते हैं जनता ही मालिक है हर चुनाव में, तो अभी ये करके दिखाए, अभी जनता मालिक है, ये चुनाव से पहले दिखाएं। आपकी नियुक्ति पे ध्यान दें, आपकी जो मांगे हैं उसको पूरी करें, तब हम मानेंगे कि उनके लिए सही में जनता मालिक है। नहीं तो हम यही कहेंगे कि वो छोड़ दे कुर्सी, क्योंकि उनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है। और उसका जो नजारा है वो आज यहाँ गर्दनी बाग में नजर आ रहा है। जय हिंद।